गढ़ सिंधिया का, लेकिन दहाड़ राहुल गांधी की। जी हां, हमारे टाइटल, हमारे शीर्षक को सुनकर आपको बड़ा आश्चर्य हो रहा होगा कि गढ़ सिंधिया का और दहाड़ राहुल गांधी की। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? दरअसल आपको बता दें कि जिस दिन का सबको बेसब्री से इंतजार था वो दिन आ गया। देश के 5 राज्यों के लिए चुनाव की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया। बड़े दिनों से इंतजार हो रहा था कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम के लिए कब चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान करता है। चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो गया और चुनाव को लेकर दोनों ओर से सेनाएं सजने भी लगी। हम बात कर रहे हैं कांग्रेस की और भारतीय जनता पार्टी की। मध्य प्रदेश को लेकर कांग्रेस पार्टी बहुत ज्यादा उत्साहित है और मध्य प्रदेश में कांग्रेस खूब मेहनत भी कर रही है। तमाम ओपिनियन पोल्स और सर्वेस बता रहे हैं कि कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में बढ़त बनाई हुई है, लेकिन टक्कर भारतीय जनता पार्टी के साथ है। कांटे की टक्कर है, बहुत कड़ा मुकाबला होगा। लेकिन बात करेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया की कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाना क्या कांग्रेस के लिए फायदेमंद साबित होता जा रहा है, और ज्योतिरादित्य सिंधिया का बीजेपी में शामिल होना क्या बीजेपी के लिए नुकसानदायक साबित होता जा रहा है? कम से कम ओपिनियन पोल और सर्वे के आंकड़े तो यही बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने शायद ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपने खेमे में लेकर बड़ी गलती कर दी है। जिस ग्वालियर चंबल संभाग से ज्योतिरादित्य सिंधिया आते हैं, जहां विधानसभा की 34 सीटें हैं, वहां क्या होगा? वहां कांग्रेस को कितनी सीटें मिलेंगी? भारतीय जनता पार्टी का क्या हाल होगा? हम आपको उन आंकड़ों की ओर भी ले चलेंगे, लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि जब इन आंकड़ों को आप सुनेंगे और समझेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कांग्रेस के लिए फायदे का सौदा साबित हुआ है सिंधिया का बीजेपी में जाना, क्योंकि ग्वालियर चंबल संभाग मध्य प्रदेश का वो इलाका है जो ज्योतिरादित्य सिंधिया का गढ़ माना जाता है, ज्योतिरादित्य सिंधिया का इलाका माना जाता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया इसी इलाके से, ग्वालियर चंबल संभाग के इलाके से ही आते हैं। वहां की स्थिति से आपको हम अवगत करा दें। आपको बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में तो चले गए। उन्होंने सरकार तो बीजेपी की बनवा दी, लेकिन सरकार बचाते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। सिंधिया कांग्रेस छोड़कर गए, बीजेपी की सरकार बन गई। वो कैसे बनी, किन परिस्थितियों में बनी, हमको आपको सबको पता है। लेकिन जब चुनाव आ गए और जनता की अदालत से जनादेश लेकर आना है, तो जनता की जनादेश लेकर आते हुए दिखाई कम से कम ना तो सिंधिया दे रहे हैं, ना भारतीय जनता पार्टी दे रही है। हम मध्य प्रदेश का पूरा आंकड़ा आपको बताएंगे, लेकिन ग्वालियर चंबल संभाग की बात कर लेते हैं, जहां से ज्योतिरादित्य सिंधिया आते हैं। आपको बता दें कि ग्वालियर चंबल संभाग के तमाम सर्वे और ओपिनियन पोल्स में भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब बताई जा रही है। वहीं आपको बता दें कि टोटल 34 सीटें हैं ग्वालियर चंबल संभाग में, जहां से सिंधिया आते हैं, और तमाम सर्वेज लगभग 30 सीटें कांग्रेस को और 4 सीटें बीजेपी को मिलती हुई दिखाई दे रही है। जी हां, 34 सीटों में 30 कांग्रेस को जाती हुई और 4 बीजेपी को मिलती हुई दिखाई दे रही है। यह बीजेपी के लिए बड़ा झटका है, यह ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए बड़ा झटका है। कांग्रेस के लिए अच्छी खबर है, और यही वजह है कि लोग कह रहे हैं कि गढ़ सिंधिया का, दहाड़ राहुल गांधी की, क्योंकि राहुल गांधी जिस तरीके से मध्य प्रदेश में मेहनत कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, कांग्रेस को जिताने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, उससे कम ऐसे ही नतीजों की उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि मेहनत कभी असफल नहीं जाती। खैर, आपको बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की ऐसी दुर्गति क्यों हो रही है, क्यों उनके क्षेत्र में कांग्रेस इतनी आगे निकल गई है कि कांग्रेस को 30 और बीजेपी को 4। तो आपको बता देते हैं कि शायद ज्योतिरादित्य सिंधिया के इलाके के लोगों को सिंधिया का कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाना पसंद नहीं आया। लोगों को रास नहीं आ रहा है कि सिंधिया कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में चले गए। हर व्यक्ति की अपनी पहचान होती है, हर व्यक्ति की अपनी एक विचारधारा होती है, और उस विचारधारा से समझौता सिंधिया ने कर लिया। खैर, आपको बता दें कि टाइम्स नाउ नव भारत का सर्वे बता रहा है
कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी दिन प्रतिदिन कमजोर होती जा रही है और कांग्रेस दिन प्रतिदिन मजबूत होकर उभरती जा रही है। और आपको बता दें कि जैसे ही चुनाव की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने किया, उसके बाद एबीपी न्यूज सी वोटर, जो देश का जाना माना प्रतिष्ठित न्यूज चैनल है और सर्वे एजेंसी है, इन्होंने ग्वालियर चंबल संभाग समेत पूरे मध्य प्रदेश का अलग अलग सर्वे जो है रिपोर्ट अपने चैनल पर दिखाया। और आपको बता दें कि एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे के अनुसार सिंधिया के गढ़ ग्वालियर चंबल संभाग में कांग्रेस 48% वोटों के साथ सबसे आगे है, बीजेपी 39% वोटों के साथ दूसरे नंबर पर है। अब समझिए कि कहां 48%, कहां 39%, कितना बड़ा गैप है, कितना लंबा गैप है, और इस गैप को भारतीय जनता पार्टी शायद पाट नहीं पाएगी। और इसके साथ ही आपको बता दें कि सर्वे के अनुसार एबीपी न्यूज सी वोटर का सर्वे भी बता रहा है कि 4 से 8 सीट ग्वालियर चंबल संभाग में बीजेपी और 26 से 30 सीट कांग्रेस। ये एबीपी न्यूज सी वोटर का सर्वे भी यही कह रहा है। और झटका सिर्फ सिंधिया के लिए नहीं है, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हो और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा हो, ये सब लोग इसी इलाके से आते हैं। और आपको बता दें कि जो आंकड़े आ रहे हैं, जो सर्वे आ रहे हैं, उसके मुताबिक ज्योतिरादित्य सिंधिया कुछ भी कर पाने की हैसियत में नहीं है। कांग्रेस पर कोई असर नहीं पड़ रहा, बल्कि कांग्रेस और मजबूत होकर उभरती हुई ग्वालियर चंबल संभाग में नजर आ रही है। खैर, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के पूरे आंकड़े क्या कहते हैं कि मध्य प्रदेश के पूरे आंकड़े बता रहे हैं कि 113 से 125 सीटें कांग्रेस को आएगी, बीजेपी को 104 से 116 सीटें आएंगी। एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे के मुताबिक मध्य प्रदेश में विधानसभा की 230 सीटें हैं। सरकार बनाने के लिए 116 सीटों की जरूरत होती है और कांग्रेस पार्टी 125 सीटें पाती हुई दिखाई दे रही है। वीडियो अच्छा लगे शेयर करिए, अपनी राय जरूर लिखिए। धन्यवाद।